नमस्कार सभी जी में स्वागत है। आज के वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जब भी हम लोग इंसर्ट में आते हैं कोई एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं जैसे कि पिक्चर, तो पिक्चर टूल्स टाइटल बार में दिखने लगता है जिसके अंतर्गत फॉर्मेट टैब आता है। इससे प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि जो पोजीशन है, पोजीशन ऑप्शन किस टूल्स के अंतर्गत आता है, तो वो आता है पिक्चर टूल्स के अंतर्गत। या फिर पूछ सकता है रिसेट पिक्चर किस टूल्स के अंतर्गत आता है, तो पिक्चर टूल्स के अंतर्गत। अगर टैब पूछे तो फॉर्मेट टैब। और टेबल इंसर्ट करा देते हैं जैसे कि इंसर्ट में हैं, टेबल इंसर्ट करते हैं, पिक्चर इंसर्ट करते हैं, या स्मार्ट आर्ट, चार्ट या शेप या टेक्स्ट बॉक्स, या फिर पेज नंबर, फुटर और हेडर इंसर्ट करा देते हैं, या वर्ड आर्ट, तो क्या होता है कि हम लोगों को टूल्स एक आ जाता है। कौन कौन से टूल्स आते हैं वही जानने वाले हैं कि कौन कौन से टूल्स हम लोगों के आते हैं और उस टूल्स में कौन से टैब आते हैं। जो पहला है, अगर पिक्चर इंसर्ट कराते हैं तो क्या होता है कि फॉर्मेट टैब खुल के आ जाता है जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। और इस फॉर्मेट टैब के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर रखा है वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से देखकर समझ सकते हैं। और काफी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है, वीडियो के लास्ट तक समझ जाएंगे। नेक्स्ट है, इंसर्ट में जाकर हम लोग टेबल इंसर्ट करा देते हैं। तो टेबल के लिए दो टैब आते हैं, डिजाइन टैब और लेआउट टैब, जो कि टेबल टूल्स के अंतर्गत आते हैं। लेआउट जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण और हो जाता है क्योंकि एक्सेल में इस टर्म का यूज होता है, जैसे कि इंसर्ट बिलो, अबव, इंसर्ट लेफ्ट राइट। ये सेल और कॉलम इंसर्ट कराने के लिए एक्सेल में यूज में आते हैं, और मर्ज सेल मर्ज करने के लिए आते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण टैब हो जाता है लेआउट टैब, जो कि टेबल टूल्स के अंतर्गत लेआउट टैब आता है, या फिर डिजाइन टैब आता है टेबल टूल्स के अंतर्गत। तो ये जो दो टैब है इसको याद कर लेंगे किस टूल्स के अंतर्गत आते हैं, तो टेबल टूल्स के अंतर्गत आते हैं। या टेबल टूल्स में कितने टैब होते हैं, तो दो टैब होते हैं। अगर चार्ट इंसर्ट करा देते हैं, इंसर्ट से ही एलिमेंट इंसर्ट होता है चार्ट, तो चार्ट के लिए दो टैब आते हैं, डिजाइन टैब और फॉर्मेट टैब। चार्ट पर क्लिक रखेंगे तो ही ये आपको दिखेगा चार्ट टूल्स, और इसके अंतर्गत दो टैब दिखाई देते हैं, वो दिखाई देते हैं डिजाइन टैब और फॉर्मेट टैब। तो फॉर्मेट तो सबके सिंपल होते हैं, कुछ ऑप्शन चेंज होते हैं, जैसे कि यहाँ देखेंगे करेक्ट सिलेक्शन जो दे रहा है, यही थोड़ा सा ऑप्शन अलग है, बाकी सारे ऑप्शन मिलते जुलते होते हैं जो कि फॉर्मेट टैब के अंतर्गत आते हैं। और डिजाइन जो है, डिजाइन जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब एक्सेल में रहते हैं और डाटा रहता है, और इस पर हम लोग चार्ट इंसर्ट कराए रहते हैं या फिर स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कराए रहते हैं। तो ये भी काफी बेहद जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में इसको भी हम लोग कवर अप कर पाएंगे कि ये क्या चीज होते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर इंसर्ट से आप चार्ट या फिर स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कराए रहते हैं, जैसे यहाँ पर ये स्मार्ट आर्ट दिख रहा है, स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ स्मार्ट टूल्स के नाम से आ जाता है टूल्स, जिसमें दो टैब होते हैं, डिजाइन टैब और फॉर्मेट। फॉर्मेट सेम होता है, बस यहाँ पर शेप जो ग्रुप है इसमें जो स्मॉल, लार्ज, चेंज शेप और एडिट 2D करके ऑप्शन आ रहा है, यही चार जो की ऑप्शंस है, कमांड्स है, जो कि अलग होते हैं, बाकी सब सिंपल होते हैं जो फॉर्मेट टैब के अंतर्गत आते हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मेट टैब कितना इंपॉर्टेंट है। बार बार फॉर्मेट टैब खुल के आ रहा है, चाहे वो स्मार्ट टूल्स के अंतर्गत आ रहा हो या फिर आपको पिक्चर टूल्स के अंतर्गत की बात चल रहा हो, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं शेप इंसर्ट कराए रहते हैं। इंसर्ट में जाकर आप शेप इंसर्ट करा सकते हैं या क्विक एक्सेस टूल बार से ऊपर से इसका इंसर्शन का काम कर सकते हैं। तो शेप इंसर्ट रहेगा या फिर टेक्स्ट बॉक्स, तो दोनों के लिए फॉर्मेट टैब खुल के आता है। तो फॉर्मेट टैब काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस टैब से संबंधित डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसको कवर अप कर सकते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें फॉर्मेट टैब आता है ड्राइंग टूल के अंतर्गत। हेडर और फुटर काफी महत्वपूर्ण होता है, इसको भी किसी वीडियो में समझ लेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। अभी फिलहाल समझ लेते हैं हेडर एंड फुटर टूल्स के अंतर्गत डिजाइन टैब आता है। अब बात करते हैं वर्ड आर्ट स्टाइल, कोई एक ले लेते हैं, तो क्या होता है कि ये ड्राइंग टूल खुलकर आ जाता है, जो कि ड्राइंग टूल ही यहाँ पर इंसर्ट कराया है। इसको फिलहाल डिलीट कर लेते हैं। इस नोट्स का PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके ये सब कुछ याद कर सकते हैं कि किस टूल के अंतर्गत कौन सा टैब आता है। अब बात करते हैं कि एलिमेंट कौन कौन से इंसर्ट कराते हैं। तो एलिमेंट इंसर्ट कराते हैं पिक्चर, टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, शेप या टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर, पेज नंबर, वर्ड आर्ट, इतना ही हम लोग एलिमेंट इंसर्ट कराते हैं। और इंसर्ट कराते हैं क्या होता है कि पिक्चर टूल्स आ जाते हैं। पिक्चर टूल्स के अंतर्गत टैब होते हैं, तो पिक्चर में हम लोग को फॉर्मेट टैब आता है और कोई टैब नहीं आता है। और टेबल वाला जो है, टेबल इंसर्ट कराए रहते हैं, तो टेबल टूल्स के अंतर्गत डिजाइन टैब और लेआउट टैब आता है। तो ये सारे जो टैब है या टूल्स है, ये नाम लिखा गया है, इसको आप नोट्स से डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो हम लोग को खुल के आते हैं टूल्स, जैसे कि पिक्चर टूल्स है, टेबल टूल्स है, चार्ट टूल्स है, स्मार्ट आर्ट टूल्स है, या फिर ड्राइंग टूल्स है, या हेडर और फुटर का टूल्स है। ठीक है, तो ये जो टूल्स दिए गए हैं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप इस टूल्स को किस तरह से कंप्लीट कर लेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इस पिक्चर वाले का अरेंज साइज कवर अप कर सकते हैं, और पिक्चर का बॉर्डर दिया है, बॉर्डर और इफेक्ट समझ सकते हैं। बाकी जो पिक्चर स्टाइल्स में ये आते हैं या एडजस्ट है, ये वाले ऑप्शन
इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। और क्या करेंगे, टेबल टूल्स जो है, टेबल टूल्स के बारे में और टेबल के डिजाइन जो है उसके बारे में चर्चा कर रखे हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और बाकी के जो टैब है या टूल्स है उसके भी चर्चा एक एक करके वीडियो में करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण वीडियो भी इजी में बताए जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।